everyone, today we'll start Unit 4 quadratic equation. Okay? तो आज स्टार्ट करते हैं quadratic equation और सबसे पहले बात आ जाती है quadratic equation होती कौन सी है। तो सबसे पहले जब हमने यूनिट 2 स्टार्ट करी थी जिसका नाम पॉलिनोमियल्स था, वहां हमने कुछ डिस्कशन करा पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल इक्वेशन किसे कहते हैं वहां बताया, नॉन नेगेटिव पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। उसके बाद फिर हमने लीनियर इक्वेशन, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा। तो उसमें से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उसको यहाँ टॉपिक के रूप में लिया गया है और इसी को डिटेल में लेके वर्ड प्रॉब्लम, जनरल क्वेश्चन आपके इस यूनिट में है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या थी जो यूनिट 2 में काफी डिटेल में हमने पढ़ा था, और जिसको प्रॉपर और फंडामेंटल अच्छे से क्लियर करना है तो मेरी वीडियो को आप देखिए, यूनिट 2 पॉलिनोमियल नाम से फंडामेंटल। ओके, तो फंडामेंटल डालिएगा यूनिट 2 पॉलिनोमियल, आपको पूरा डिटेल में आपको इसका एक एक स्टेप प्रॉपर मिलेगा। तो यहां पर जो चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां बताया गया था कि एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए यहां पर x की पावर क्या है, सबसे बड़ी 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी मतलब आप खाली x स्क्वायर भी लिख देंगे तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लिखेंगे तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 लिखेंगे तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की पावर 2 हो, मतलब सबसे बड़ी पावर। सपोज आपने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, एक्स की पावर 2 है इसमें, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर 3 है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक्स लिया तो एक्स वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जनरल जो वेरिएबल है हम हमेशा एक्स लेकर चलते हैं, इसलिए हर एक बात हम एक्स से जोड़ देते हैं। वाई भी वेरिएबल हो सकता है, भाई हमने इक्वेशन बनाई ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी को 0। जेड ले सकते हैं ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी को 0, लेकिन हम जनरल बात करते हैं, इसलिए जब भी हम फॉर्मूले की बात करेंगे जनरल वहां एक्स ही लेकर चलते हैं। ओके, जैसे हमने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर क्वेश्चन में a और b मिलेगा, x प्लस y भी हो सकता है, 2a प्लस 3b भी हो सकता है, वो एक जनरल फॉर्मूला होता है ना। ऐसे यहां पर हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ही है। अब बात आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस इक्वेशन में हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है इस यूनिट में बताया गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये हमें पता लगाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एक स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप पे ले आ जाते हैं। सेकंड स्टेप में बात है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है तो उसको कि हम रूट्स कैसे फाइंड करें। रूट्स ROOTS या जीरोज या वैल्यू कैसे फाइंड करें। देखिए यूनिट 2 में हमने जीरोज फाइंड किए थे। जितनी भी इक्वेशन हमारी इस टाइम सिलेबस में है वो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही दी हुई है चैप्टर 2, जिसमें हम जीरोज निकालते थे। और जितने पावर की इक्वेशन होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। जो यूनिट 2 हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था वहां जीरोज हर एक इक्वेशन के 2 ही निकल के आए थे, क्योंकि सारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी। तो जिसकी डिग्री 2 है जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं उसके 2 जीरोज निकल के आएंगे। जिसकी डिग्री 3 है जिसे क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं उसके 3 जीरो निकल आएंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट ये निकला कि जितने पावर की इक्वेशन मींस जितनी डिग्री की इक्वेशन उसके उतने ही वैल्यू निकल के आते हैं। तो जीरोस कह दो, वैल्यूज कह दो या रूट्स कह दो, तीनों का मतलब एक है। अब बात आ जाती है कि इन इक्वेशंस को, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के आपके पास
जनरल टू मेथड है, टू मेथड। कौन से टू मेथड है? एक तो स्प्लिट मिडिल टर्म से, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, किसी भी इक्वेशन के स्प्लिट मिडिल टर्म से हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद उन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखेंगे और उससे जो वैल्यू निकल के आएगी वही उसके रूट्स या जीरोस कहलाएंगे। क्लियर? जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसके फैक्टर करेंगे स्प्लिट टर्म से, फर्स्ट टू में से कॉमन, लास्ट टू में से कॉमन, इस टाइप से हम निकालते हैं कि मल्टीप्लाई करके इतना लाना है या प्लस या माइनस करके ये टर्म लानी है, तब उसको एडजस्ट करते हैं, तब वो फैक्टर की फॉर्म में आती है। फिर उन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखते हैं, तब वैल्यू निकल के आती है, जिस टाइप से चैप्टर 2 में हमने किया था। बार बार यूनिट 2 निकल के आ रही है जिसका नाम पॉलीमर्स है, वहां हमने जो एक्सरसाइज की थी वो जीरोस वाली की थी, उसी का ये वाला ग्रुप है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था श्रीधराचार्य। उन्होंने अपने नाम पर एक फॉर्मूला इन्वेंट किया, और उन्होंने कहा कि जब आपके इक्वेशन के फैक्टर ना हो पाए, इजीली आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं किसी इक्वेशन को, तो मैं एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, उस फॉर्मूले से जो भी आप इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे उसके फैक्टर्स तो आप नहीं कर पाए, उस फॉर्मूले की हेल्प से उसके रूट्स या जीरो जरूर निकल के आएंगे। उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जिस इक्वेशन के इजीली फैक्टर ना हो पाए उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो उस श्रीधराचार्य फॉर्मूला किसके लिए यूज करा गया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इसलिए उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। तो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने अपने नाम पर एक फॉर्मूला दिया जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। कभी बोर्ड में वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से पूछता है कि फाइंड द इक्वेशन या फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या कभी पूछता है बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करवाए इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से कराए, दोनों का मीनिंग एक है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है? तो कभी इस नाम से पूछता है कि इस इक्वेशन इस फॉर्मूले से सॉल्व करो, कभी इस नाम से, दोनों का मीनिंग एक है। अब बात आ जाती है कि चलिए जीरो निकालने तो हमको आते हैं, है ना, जीरो निकालने तो हमको आते हैं, चलिए यूनिट 2 में हमने किया था। अब हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं वो है क्या? वो है ये कि इस फॉर्मूले के लिए आपको सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले आपको डी निकालना होगा और डी निकालने का मेथड होता है b² - 4ac। अब ये b क्या है, a क्या है, c क्या है? जो x² का मल्टीपल है वो a, जो x का मल्टीपल है वो b, जिसमें वेरिएबल नहीं है वो c। जैसे मैं आपको लिख कर दूं 2x² + 3x + 5। तो अगर मैं चाहूं तो यहां पर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं। अब तो आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, तो काफी आप चैप्टर 2 में कर चुके हैं। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास यहां पर 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। यहां वैल्यू पुट कीजिए, आपका डी तैयार। कैसे? सपोज यही क्वेश्चन है, b के प्लेस पर 3, a के प्लेस पर a की वैल्यू और c के प्लेस पर c की वैल्यू। 3² 9, 4 2 8, 5 40, यानी -31। तो d की वैल्यू क्या निकल के आई? -31। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर कैपिटल डी, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अगर वो माइनस में निकल कर आती है तो उसके रूट्स पॉसिबल नहीं है। वो आगे जब डिटेल इसके नेचर निकल के आएगी वो तभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल डी निकालने का फॉर्मूला ये है। अब श्रीधराचार्य, क्या यही श्रीधराचार्य फॉर्मूला? नहीं, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला नहीं है, ये सपोर्टिंग एलिमेंट है, सपोर्टिंग नंबर है, जिसे कैपिटल डी बोलते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला है क्या? देखिए,
सीधा चाल फॉर्मूला है कि अगर हमारी इक्वेशन x की फॉर्म में है तो आप यहां लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये है आपका सीधा चाल फॉर्मूला। ये है आपका सीधा चाल फॉर्मूला। यानी हमारी इक्वेशन अगर x में है, जनरल बात कर रहे हैं, यहां तो सब हम जनरली बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हो गया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सीधा चाल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं इस फॉर्मूले का, क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज वाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन फिर भी जनरली मैंने आपको बता दिया है। कैपिटल डी निकालते हैं, कैपिटल डी अगर पॉजिटिव आता है तो आगे सॉल्व करते हैं, माइनस आता है तो नहीं करते। मैं ये मान के चलता हूं कि कैपिटल डी की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो कैपिटल डी की वैल्यू हम यहां रखेंगे, उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल निकालेंगे, वरना रूट में छोड़ देंगे। एक बार भाई आप ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे, डी की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार प्लस साइन लेके चलेंगे यहां पर, तो एक्स की वैल्यू 1 निकल के आएगी। फिर एक बार इफ वी टेक माइनस साइन तो एक्स की दूसरी वैल्यू निकल के आएगी। इस टाइप से दो पावर की इक्वेशन थी जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, तो दो रूट्स निकल के आएंगे या दो जीरो निकल के आएंगे इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये था आपका फंडामेंटल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मे भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।